अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मस्दर और उनसे फ़िक्रें। आप इसको अच्छे से याद करें और मश्क करने की कोशिश करें। ख़ास तौर पर जो आपने तस्हीलुल मसादिर में गर्दान वगैरह पढ़ा है उसकी मानी को वहाँ याद रखें। वहाँ जो याद करेंगे आप तो उसके बदौलत यहाँ आपको आसानी होगी। देखिए, गुफ्तन ये एक मस्दर है और फ़ारसी में मस्दर की अलामत हमेशा दन या तन होता है। ठीक है, ये दन या फिर तन, दन या तन होता है, ये मस्दर की अलामत। ये फ़ारसी में हो गया और उर्दू में जो है उसके आखिर में ना होता है। जैसे हो गया आपका पढ़ना, लिखना या सोना जिसके आखिर में ना हो, ना आए, वो मस्दर हैं। ठीक है जी। और मस्दर की तारीफ़ आप पढ़े भी होंगे। ठीक है कि मस्दर किसको कहते हैं। मस्दर वह इस्म है जिससे दूसरे लफ्ज़ बने। ठीक है, फ़ारसी में आपने पढ़ा होगा कि मस्दर वह इस्म है जिससे दूसरे लफ्ज़ बने। और हाँ, मस्दर वह इस्म है जिससे दूसरे लफ्ज़ बने और फ़ारसी में मस्दर के आखिर में जो है दन या तन होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, दन या फिर जो है तन, ये जो है दन या तन होता है। मिसाल के तौर पर गुफ्तन ले लीजिए। गुफ्तन में तेनून यहाँ पर आ गया। गुफ्तन, देखिए गुफ्तन में यहाँ तेनून आ गया। और उसके बाद ख़ानदन में यहाँ दालनून आ गया। तो बात समझ में आ गई है कि मस्दर वह इस्म है जिससे दूसरे लफ्ज़ बने। फ़ारसी में कि मस्दर वह इस्म है जिससे फ़ारसी में दूसरे लफ्ज़ बने और मस्दर के आखिर में, यानी फ़ारसी में जो है मस्दर के आखिर में दन या तन आता है। और उर्दू में इसका तर्जुमा आखिर में हमेशा ना आएगा। जैसे पालना या फिर सोना या जागना या उठना या करना या जाना, ये उर्दू में हमेशा ना आता है जी। अब देखिए, आपने यहाँ तो पढ़ा गुफ्तन मस्दर कहना, ख़ानदन मस्दर पढ़ना, दादन मस्दर देना, करदन मस्दर करना और दाश्तन मस्दर रखना। अब देखिए, इस्लाम ई अस्त यानी इस्लाम यह है। ठीक है, इस्लाम ई अस्त, इस्लाम यह है। क्या है? कलमा गुफ्तन यानी कलमा कहना। ठीक है, कलमा गुफ्तन यानी कलमा कहना। ठीक है, कलमा गुफ्तन, कलमा कहना। नमाज ख़ानदन, नमाज अदा करना। ठीक है, ख़ानदन मस्दर पढ़ना होता है, लेकिन यहाँ पर हम जो है एहतरामी तर्जुमा करेंगे, नमाज अदा करना। ज़कात दादन, ज़कात अदा करना, ज़कात देना। हर लफ्ज़ के करीब में हर जगह आपको दाल नून ते नून आपको मिलेगा। ये देखिए आप। ठीक है, ज़कात दादन, ज़कात देना। फिर देखिए, रोज़ाए माह रमज़ान दाश्तन, रमज़ान के महीने का रोज़ा रखना। हज खानाए काबा करदन, खानाए काबा का हज करना। ठीक है जी, खानाए काबा का हज करना। देखिए, माजी मुतलक के सेगे और उनसे फ़िक्रे। माजी मुतलक के सेगे और उनसे जी। अब देखिए, माजी मुतलक के सेगे और उनसे फ़िक्रे। देखिए, माजी मुतलक की तारीफ़ आप इस तरह
करिएगा कि माज़ी मुतलक की तारीफ़ आप और भी बाकी दीगर किताबों में पढ़े होंगे कि माज़ी मुतलक वह है जिससे गुज़रे हुए ज़माना में किया हुआ काम समझा जाए। ठीक है, माज़ी मुतलक वह है जिससे गुज़रे हुए ज़माने में किया हुआ काम समझा जाए, मगर उस काम को किए ये ना समझ में आए कि थोड़ा ज़माना गुज़रा है या ज़्यादा। यानी माज़ी मुतलक वह है जिससे गुज़रे हुए ज़माना में किया हुआ काम समझा जाए और उस काम को किए ये ना तहक़ीक़ हो कि उस काम को किए थोड़ा ज़माना गुज़रा है या ज़्यादा। यानी थोड़ा ज़माना या ज़्यादा से मुराद क्या है कि जैसे आपका 6 महीना गुज़रा है या 6 साल भर गुज़रा है या 6 साल गुज़रा है या 12 साल गुज़रा है या 18 साल गुज़रा है या फिर जो है ऊपर जितने भी साल तक चले जाइए, कोई हद नहीं रखिएगा, उसी को मुतलक कहते हैं। मुतलक में किसी चीज़ की हद नहीं है, चाहे कितनों भी हो सकता है कि ज़्यादा भी हो सकता है कि कम भी हो। ठीक है, तो इसमें कोई हद नहीं है, कोई वक्त फ़िक्स नहीं है, मुतय्यन नहीं है कि ये कब किया हुआ है और कब किया था। ज़माने के बारे में कोई तहक़ीक़ात इसमें नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके तारीफ़ात को आप देखें। माज़ी मतलब किसे और उनसे फ़िक्र। देखिए, अब हम इसका तर्जुमा क्या करेंगे, गुफ्त कहा। हालांकि इस गुफ्त में ऊ भी पोशीदा, इसमें इसका हम तर्जुमा करेंगे तो दर हकीकत इसमें ऊ भी पोशीदा है, लेकिन हम उसका तर्जुमा नहीं कहेंगे, बस इसका सिर्फ तर्जुमा बताएंगे, गुफ्त कहा। अब आप जायज़ा लें इस जुमले का। ठीक है, कि गुफ्त कहा। अब आप इसमें जो है वक्त मुतय्यन करिए कि कब कहा। इसमें आप सोचें और गौर व फिक्र करके बताएं कि कब कहा। तो पता चला कि गुफ्त जो है कहा। अब कहा की कोई हद नहीं है, कब कहा की हद नहीं है, कब कहा यानी आज कहा या सो कल कहा या परसों कहा या फिर एक हफ़्ता पहले कहा, यानी कोई हद नहीं है, लेकिन कहा है। इसी को कहते हैं मुतलक। ख़ानदन मज़दर, खांद पढ़ा। ठीक है, खांद पढ़ा, दाद दिया, उसके बाद कर्द किया, दाश्त रखा। गोया कि ये तमाम मुतलक है, माजी मुतलक है, ये मुतलक है। मुतलक जिस काम को किए कोई पता ना चले कि वो थोड़ा गुज़रा है या ज़्यादा, अभी किया है कि कल या 1 साल पहले या 10 साल पहले, वो आपको कोई तहक़ीक़ मालूम नहीं हो पाएगा। अब यहाँ देखिए, अहमद गुफ्त यानी अहमद ने कहा। ठीक है, महमूद कुरान मजीद ख़वांद, महमूद ने कुरान मजीद पढ़ा। ऊ कारकर्द, ऊ का तर्जमा आप उस करिएगा यहाँ पर। ऊ कारकर्द, उसने काम किया। ठीक है, उसने काम किया। पेसरे मन रोज़ादाश्त, पेसरे मन रोज़ादाश्त यानी मेरे लड़के ने रोज़ादाश्त रोज़ा रखा। अब इसमें कोई हद नहीं है कब रखा है, इसमें भी आप गौर कर सकते हैं। अहमद ने कहा, ये यहाँ से अहमद ने कहा, ये अहमद ने कहा। अब कब कहा वो पता नहीं चल रहा है, अहमद ने कहा। अब देखिए, महमूद कुरान मजीद ख़वान, महमूद ने कुरान मजीद पढ़ा। तो अब ये पढ़ा जो है कब पढ़ा कोई हद नहीं है, कोई तहक़ीक़ मालूम नहीं है। गुज़रे हुए ज़माने में तो किया है, लेकिन किस वक्त किया है, कब किया है, ये वक्त फ़िक्स नहीं है। ठीक है, ये वक्त फ़िक्स नहीं है। उसके बाद वो कारकर्द, उसने काम किया, इसकी भी हद नहीं है। पेसरे मन रोज़ादाश्त, मेरे लड़के ने रोज़ा रखा, इसका भी हद नहीं है, इसका भी हद नहीं है, इसका भी हद नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए, बरादरश ज़कात दाद, उसके भाई ने ज़कात अदा किया, उसके भाई ने ज़कात अदा किया। जी, अब देखिए, गुफ्त
ये अब मज़दर आ गया, ठीक है। मज़दर तो नहीं, सेगा है ये। गुफ्त कहा, ठीक है। गुफ्तंद उन्होंने कहा। गुफ्ती तूने कहा। गुफ्तेद तुमने कहा। गुफ्तम मैंने कहा। गुफ्तेम हमने कहा। अब देखिए, ऊ गुफ्त उसने कहा। आहा गुफ्तंद उन लोगों ने कहा। तू गुफ्ती तूने कहा। शुमा गुफ्तेद तुम लोगों ने कहा। मन गुफ्तम मैंने कहा। माँ गुफ्तेम हमने कहा। अब देखिए, अहमद वज़ू करद अहमद ने वज़ू किया। मर्दमान ये मर्दमान आप बताएं कि ये वाहिद है कि जमा है, ठीक है। ये जो है वाहिद है कि जमा है जी। ये मर्दमान ये जमा है, किसका जमा है? ये मर्द की जमा है, ठीक है। ये मर्द लफ्ज़ वाहिद है, मर्द लफ्ज़ वाहिद है, लफ्ज़ ये वाहिद है, ठीक है। ये मर्द लफ्ज़ वाहिद है। अब इसका जमा मर्दमान आ गया, तो आप तर्जमा बज़ात खुद भी कर सकते हैं कि मर्दमान नमाज करदन, यानी लोगों ने नमाज अदा किए। जमा के लिए जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल करिएगा। तू कार कर दी तूने काम किया, ठीक है। करदम मैंने किया। शुमा सलाम कर दे तो तुम लोगों ने सलाम किए, तो कर देम हमने किए। उसके बाद तू कुरान खांदी तूने कुरान शरीफ पढ़ा, तो खानदम मैंने पढ़ा। शुमा नमाज खानदे तो तुम लोगों ने नमाज अदा किए, खानदेम हमने अदा किए। ज़नान सूराए यासीन खानदंद, ज़नान ये भी आप गौर करिए, ये वाहिद है कि जमा है, ठीक है। अब अगर जमा है तो इसका वाहिद क्या होगा? अगर जमा है तो इसका वाहिद क्या होगा? क्या ये वाकई तौर पर जमा ही है या फिर वाहिद है? जी, ये ज़नान जो है ये जमा है और इसका वाहिद ज़न आएगा, ठीक है। ज़न ये हो गया, ज़न ये हो गया आपका वाहिद, ठीक है। तो ज़नान सूरह यासीन खानदंद, अब तर्जमा होगा आपका कि औरतों ने सूरह यासीन पढ़ी। अहमद नामा अम वाहिद मुतकल्लिम है, ठीक है, मुतकल्लिम। नामा अम यानी मेरा ख़त। अहमद नामा अन खान, तो अहमद ने मेरा ख़त पढ़ा, ठीक है। अहमद ने मेरा ख़त पढ़ा जी। अहमद ने मेरा ख़त पढ़ा। तो आप इसको ऊपर समझिए अच्छे से, बात पूरी वजाहत कर दी गई है। जो ना समझ में आए तो आप कमेंट में बताइएगा, इंशाल्लाह फिर जो है दूसरी वीडियो में पहले इस सबक को बता दिया जाएगा जो आपको समझ में ना आया हो।